बन के हम छोटे बच्चे सुलझाए उलझे रास्ते नहीं तो प्यारे, नहीं तो प्यारे पछताएंगे हम सब सारे। बन के हम छोटे बच्चे। मित्रों, समाधान बचपने में है। बचपने यानी सरलता में, सहजता में और इन्हीं से मिलती जुलती एक श्रृंखलाबद्ध जीवन पद्धति में, जिसमें हम जोड़ सकते हैं स्वच्छता में, स्वस्थता में, यानी जहाँ हम सहज हैं, सरल हैं, स्वच्छ और स्वस्थ हैं, वहीं पर समाज जो है महामारियों से मुक्त है। आज कोरोना रूपी महामारी के दुष्चक्र में फंस करके समाज का हर वर्ग अलग अलग मोर्चों पर संघर्षरत है। ऐसे में संघर्ष से विराम पाए बिना हम अपने जीवन पद्धति का मूल्यांकन करें, ऐसा यह अवसर कहता है। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह कोरोना मेनिस वीडियो के तीसरे सत्र में आपका स्वागत करता हूं और इस सत्र में हम बच्चे के मन से इस महामारी के समाधान की दिशा में स्वच्छता को केंद्र में रख करके अपनी इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। आखिर बीमारियों की जड़ कहाँ छिपी होती हैं, और आप इस बात को निस्संदेह मान लें कि जहाँ पर बीमारियों की जड़ होती है, उन जड़ों में उन बीमारियों के लिए निमंत्रण पत्र को भी रखा जाता है। हमने महामारियों का निमंत्रण पत्र कब और क्यों कर पठाया था, यह रहस्य भी वहीं छिपा होता है और इसे हम बाल मन से सुलझा सकते हैं। बच्चों को एक अभ्यास दिया जाता है, कॉलम ए के शब्दों की मिलान आप कॉलम बी के शब्दों से करें, और अगर कॉलम ए में हमें गंदगी और स्वच्छता नामक दो शब्द दिए हैं और उसके विपरीत बीमारियां और स्वास्थ्य, तो अगर हम अपने बुद्धिमान मन को भी लगाएंगे तो हमसे एक सहज उत्तर निकलता है कि गंदगी यानी बीमारियां और स्वच्छता यानी स्वास्थ्य। लेकिन यह तो बात हो गई कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और भूल करके भी मत फंसना, और फिर उसमें हम फंस जाते हैं। ये हमारा उत्तर ऐसा ही है क्योंकि हमने जो जीवन प्रणाली, जो अपनी जीवन की पद्धति अपना रखी है, शैली अपना रखी है, वह हमारे इस उत्तर के विपरीत है। हमने गंदगी वाली जीवन शैली को अपना रखी है और उत्तर दे रहे हैं कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और स्वच्छता से स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन आइए हम इस तीसरे सत्र में इस स्वच्छता के एक बहुत ही विशिष्ट पहलू का अध्ययन करें। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां जीवन का मतलब होता है संयुक्त परिवार, जो एक आंगन में बसता है और उस आंगन का परिचय मिलता है तुलसी के चौरे से, मिट्टी के स्पर्श से और एक कोने में फूल पत्तियों के साथ शाक सब्जियों की एक छोटी सी फुलवारी से। हम इस परंपरा से बहुत बहुत पहले कट करके, और जहाँ पर 10 से 15 लोगों के रहने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर 150-200 लोगों के लिए हमने 2 मंजिला से लेकर के 25 से 50 मंजिला अट्टालिकाएं खड़ी कर दी है, और वहाँ पर हम घरों से उपार्जित कचड़ों को प्लास्टिक के डब्बों में कैद करके 24 घंटे उसके विसर्जन को ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए चले जाते हैं। और हमारी यही बाध्यता, यही व्यवस्था हमारी जीवन शैली बन चुकी है। अब इसके पीछे हम जनसंख्या विस्फोट को जिम्मेदार मान करके इस जीवन शैली को अंगीकार करते हुए और इसी अंगीकार किए हुए जीवन के परिणाम स्वरूप महामारियों का आलिंगन करते चले, और उनसे संघर्ष करने का जो पश्चिमी रास्ता है, क्योंकि हमने पश्चिम यानी आधुनिक, आधुनिक यानी पश्चिम यानी असभ्य, असंस्कृत, अशिक्षित जीवन शैली को अपनाया है, तो उस जीवन का जो दूसरा पक्ष है बीमारियां, उसे हम भला कैसे नकार सकते हैं।
तो जब हम बीमारियों को नहीं नकार सकते, महामारियों को नहीं नकार सकते, तो हमें उनका समाधान तो उन्हीं की शैली में ढूंढना होगा। लेकिन यदि हम किसी विधि अपनी जड़ों तक लौटने का प्रयास करें, तो फिर बालमन का वह गीत कि हम बच्चे बन करके अपनी जड़ों को पुनः सिंचित करते हुए उन जड़ों को तलाश करके और उनसे जुड़ने का अगर हम प्रयास करें, आंगन मिट्टी का स्पर्श, तुलसी का चौरा, वह फुलवारी, तो क्यों कर हम इन महामारियों के दुष्चक्र में फंसे? क्योंकि इन महामारियों का जो मूल केंद्र होता है, वो केंद्र होता है गंदगी। और हम जब अट्टालिकाओं में रहते हैं और जब हम अपने घर में कचरे को उपार्जित करते हैं और उन्हें 24, 48, 72 घंटे तक हम अपने घर में कैद रखते हैं, क्योंकि हम तो आश्रित हैं उन एजेंसियों पर, उन नगरपालिका रूपी एजेंसियों पर जो आए और कचरे को ले जाए। नहीं ले जाएंगे तो हम उनके द्वारा विसर्जित कीटाणु, विषाणु और दुर्गंध को ग्रहण करने के लिए बाध्य होते रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, हमारी जो जड़ें हमारे पारंपरिक संयुक्त परिवार के आंगन और तुलसी के चौरे वाले, मिट्टी के स्पर्श वाले परिवार से जुड़ी हैं, वहाँ तो हम रसोई में उपार्जित कचरे को तत्काल हम मिट्टी में समाहित करके और उसे खाद में तब्दील कर देते हैं, उर्वरक में तब्दील कर देते हैं। लेकिन जब हम 25-50 तल्ले ऊपर बैठे रहेंगे तो हम लाख वैकल्पिक प्रबंधन कर दें, उनसे विसर्जित दुर्गंध और कीटाणु और विषाणु को ग्रहण करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच जाता। कोरोना का वर्तमान दौर हमें अपने जीवन शैली के इन तमाम विसंगतियों और विशैली, असभ्य, असंस्कृत पहलुओं पर विचार विमर्श और मूल्यांकन करने को बाध्य करता है। इसलिए आज के इस तीसरे सत्र में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक परिचय पाने का प्रयास किया कि हम थे कहाँ और आ कहाँ गए हैं। लेकिन इसका एक और भी भयावह पक्ष है कि हम इस तरह के जीवन शैली के माध्यम से हम महामारियों के लिए आमंत्रण पत्र का सृजन करते हैं और भविष्य के गर्भ में हम ना जाने कब कब उनके आमंत्रण को चिन्हित करते चले जाते हैं। बीते 70-75 वर्षों में हमने उनको आमंत्रण दिया तो आज हम उसे झेल रहे हैं। और अभी अगर हमने अपने जीवन शैली को नहीं बदला, जिसमें हम आधुनिक जीवन शैली के पैरोकार वाले गिद्ध बने बैठे हैं, तो फिर इस गिद्धों की फौज में तो और लंबी फेहरिस्त है। मेडिकल गिद्ध हैं, न्याय गिद्ध हैं, पर्यावरण गिद्ध हैं और तमाम तरह के जितने भी हमारे आधुनिक समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस में गिद्धों की भरमार है, जो अपने हाथों में तख्तियाँ और आमंत्रण लेकर के इस तरह की महामारियों का आह्वान करते फिर रहे हैं। और भविष्य में अगर हम अपनी जड़ों को टटोलने, ढूंढने और उनसे जुड़ने का अगर हम प्रयास या सफल प्रयास ना कर पाएँ, तो फिर इन गिद्धों की चलेगी। और जब इन गिद्धों की चलेगी तो हम तो फिर इस तरह के दुष्चक्रों के लिए हमें तैयार रहना ही होगा। और फिर इन दुष्चक्रों से लड़ने के लिए उन्हीं विधियों को अपनाना होगा जिन असफल विधियों से हम तत्कालिक तो मुक्ति इनसे पा सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए इनसे निजात पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। मित्रों, हम इस चर्चा को जारी रखते हुए इन पर्यावरण गिद्धों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध अस्वच्छता फैलाने में, प्रदूषण फैलाने में है। क्योंकि ये तख्ती तो लेकर के घूमते हैं प्रदूषण के खिलाफ, लेकिन इनका मौलिक जीवन होता है प्रदूषण के पक्ष में। धन्यवाद मित्रों।